जय महाकाली भक्तों, जय महाकाल भक्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कोई सवारी आती है या आने वाली होती है तो उस व्यक्ति के शरीर में क्या क्या ऐसे बदलाव होते हैं जिनसे हम सवारी आने से पहले ही पहचान सकते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति के शरीर में किसी सवारी का वास हो सकता है। तो भक्तों, आज हम ऐसे ही कुछ बदलावों के विषय में बात करेंगे जो एक सवारी वाले व्यक्ति के शरीर में होते हैं। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में सवारी आने वाली होती है तो उसके कम से कम 2 महीने पहले से उस व्यक्ति के साथ ऐसा होने लगता है कि उसको हर चीज़ पर गुस्सा आता है, हर बात पर वो नाराज होता है, अर्थात उसका जो व्यवहार है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। चिड़चिड़े व्यवहार का अर्थ होता है भक्तों कि बात बात पर गुस्सा करना, किसी की सही से बात ना सुनना, किसी की बात पर ध्यान ना देना, ज़्यादा खाना, कभी बिल्कुल ना खाना, कभी पूरी रात जगना, कभी पूरे दिन सोना, हाथ पैर भारी भारी होना, ऐसा लगना जैसे व्यक्ति को सांस की बीमारी हो चुकी है। देखिए, सबसे ज़्यादा कॉमन अगर मैं देखूँ इस विषय पर तो यही है कि सवारी वाले व्यक्ति को सांस लेने में समस्या आती है, अर्थात उसके जो शरीर की जो श्वास नली होती है उसी पर सबसे पहले सवारी अपना कब्जा करने लगती है। उसकी सांस के साथ साथ सवारी अपनी ऊर्जा उसके अंदर डालती है। इसलिए आपने देखा होगा, जब भी किसी व्यक्ति के शरीर में सवारी आ रही होती है तो उसकी सांसें चढ़ने लगती हैं। और सांसें चढ़ने का अर्थ यही होता है भक्तों कि अगर आपकी सांसें चढ़ रही है, उतर रही है, फिर चढ़ रही है, फिर उतर रही है, आप जोर जोर से सांसें ले रहे हो, अर्थात सवारी धीरे धीरे आपके अंदर प्रस्थान करती जा रही है, आपके अंदर अपनी छाया डालती जा रही है। ये तो जो लक्षण है आपको सवारी आने के 2-3 महीने पहले से ही नजर आने लग जाते हैं। अब देखिए, सवारी जैसे आने वाली होती है तो उस समय व्यक्ति को सबसे ज़्यादा समस्या आती है उबासियों की। सबसे ज़्यादा उसको उबासियाँ आती है, उसकी आंखों में आंसू आते हैं। देखिए, सवारी के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपके ऊपर काल भैरव की सवारी आती है तो हो सकता है काल भैरव की सवारी के लक्षण अलग हो। काली की सवारी आती है तो काली माता की सवारी के लक्षण अलग हो। किसी पर कलवा पवन आते हैं, किसी पर भूमिया जी महाराज आते हैं, किसी पर सगस जी महाराज आते हैं, किसी के ऊपर जिन्न आता है। तो देखिए, जिन्न के ऊपर जैसी शक्ति आती है तो उस शक्ति के हिसाब से ही उसके शरीर में बदलाव होंगे। और अच्छा जो जानकार व्यक्ति है वो हमेशा इस चीज़ को पहचान लेता है। देखिए, अगर आपके शरीर में कोई सवारी आने वाली है और आपको अत्यधिक क्रोध आता है, बात बात पर क्रोध आता है, और जब आपके शरीर में किसी की छाया पड़ती है और आपको और ज़्यादा क्रोधित आपका स्वभाव होता है, उस समय आपको बिल्कुल हर तरफ क्रोध ही क्रोध, गुस्सा ही गुस्सा ऐसा नज़र आता है, तो ये सवारी हम काल भैरव की सवारी मान सकते हैं। और देखिए, काली माता की सवारी में भी क्रोध आता है व्यक्ति को, लेकिन काली माता की सवारी में क्या होता है कि व्यक्ति की जो जुबान है, जो उसकी जीभ है, वो उसके मुख से बाहर आने लगती है। और इसके पश्चात अगर हम बात करें दूसरी सवारियों की तो उनमें आदमी को उबासियाँ ज़्यादा आती हैं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो देखिए, तो सवारी के अपने अपने लक्षण होते हैं। हो सकता है किसी व्यक्ति के शरीर में कौन सी सवारी किस रूप में आए उसकी कोई परीक्षा पहले नहीं ले सकता, क्योंकि देखिए, सवारियों का पता पूर्ण रूप से तभी चल पाता है जब वो गद्दी लेती हैं, वचन देती हैं और फिर कार्य करना शुरू करती है, तभी सवारी का पूर्ण रूप से पता चल पाता है। अन्यथा उससे पहले सिर्फ अंदाजे लगाए जाते हैं। हो सकता है आपके ऊपर काली माता की सवारी आ रही हो, लेकिन आपको कोई अगर जानकार आप पूछेंगे तो हो सकता है वो आपको वो सवारी काल भैरव की बता दे, हो सकता है। हाँ, लेकिन इतना सच बताया जा सकता है कि सवारी सकारात्मक है। तो देखिए, ये जो नॉर्मल बदलाव है ये सवारियों के वक्त होते हैं। और अब अगर मान लीजिए आपके शरीर में कोई एक्स्ट्रा बदलाव हो रहा है, जैसे सबसे ज़्यादा बीमार होना, अगर आप कुछ ज़्यादा ही बीमार हो रहे हैं तो फिर हो सकता है आपके अंदर नेगेटिव सवारी हो। देखिए, कभी कभी पॉजिटिव सवारियां आती हैं तब भी व्यक्ति का शरीर तोड़ती हैं, उसको बीमार करती हैं, लेकिन अधिकतर नेगेटिव सवारियों में ही ये देखा गया है कि व्यक्ति बीमार होता है। पॉजिटिव सवारियां कोशिश करती हैं कि उनके जो भक्त है, उनका जो साधक है, अगर वो सत्य मार्ग पर है, सही है, तो उसको वो कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। लेकिन नेगेटिव सवारियां तो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए ही आती हैं। तो वो आपका शरीर
तोड़ देती है, अंदर से गला देती है, बिल्कुल आपको कमज़ोर कर देती है। और सकारात्मक सवारियाँ भी कभी कभी ऐसा करती हैं, लेकिन वो कब करती हैं? जब आप उनके नियमों का पालन नहीं करते। और देखिए, सवारी के क्या नियम होते हैं ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, फिर भी अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सवारियों के सारे नियम बता दूंगा। और देखिए, एक बात का और मैं सत्यापन कर दूं इसी प्रश्न के अंदर, क्योंकि जो प्रश्न मेरे पास बार बार आ रहा था कि गुरुदेव क्या सवारी को चलाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, तो देखिए ऐसा है कि अगर आपके पास गुरु है तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास गुरु नहीं है और आप एक अच्छे और सच्चे व्यक्ति हैं तो सवारी ऐसे भी चल जाती है। देखिए, इस बात को मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है, ये गाड़ी आपका शरीर है। अब आपके पास एक अच्छा प्रोफेशनल ड्राइवर है तो वो चलाएगा आपकी गाड़ी, लेकिन मान लीजिए आपके पास ड्राइवर नहीं है, अर्थात आपके पास गुरु नहीं है और आपको खुद को ही ड्राइविंग आती है, आप अच्छे और सही तरीके से गाड़ी चला सकते हैं, तो आप भी चला सकते हैं। तो ये सही सवारियों के हिसाब से होता है। आशा करता हूँ इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि सवारी में गुरु की आवश्यकता कितनी होती है। मत तो इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, हम आपको आपके हर प्रश्न का जवाब देंगे। जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।